तो आज हम ये बात करें कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो 8 स्टेप में हमें देखेंगे कि 1 वोल्ट कितना होता है। उसमें से पहला स्टेप 1, 1 वोल्ट कितना होता है। तो 1 वोल्ट मतलब अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस है उसे 1 एम्पियर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी 1 ओम के रेजिस्टेंस को 1 एम्पियर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो हमें वैल्यूज हमें मिलेगी वो होगी हमारी 1 वोल्ट। यानी हमने क्या किया, 1 ओम को 1 एम्पियर से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद जो वैल्यूज हमें मिलेगी वो होगी 1 वोल्ट। आते हैं अगले सेकंड स्टेप की तरफ कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो सेकंड स्टेप में हमें देखेंगे कि 1 वोल्ट कितना आता है। तो 1 वोल्ट मतलब 1 वाट की पावर को हम 1 एम्पियर से, यानी कि 1 वोल्ट की पावर का 1 एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो होगी 1 वोल्ट। यानी हमने क्या किया, 1 वाट की पावर को 1 एम्पियर से डिवाइड किया तो उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो होगी 1 वोल्ट। यही से भी हम 1 वोल्ट कहते हैं। अब आते थर्ड स्टेप की तरफ, 1 वोल्ट कितना होता है। तो तीसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो 1 वोल्ट मतलब जो 1 वाट की जो पावर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस से और उस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट आएगा, यानी 1 वाट की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस से, उस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट आएगा वो होगा 1 वोल्ट, या इसे भी हम 1 वोल्ट कहते हैं। यानी 1 वाट की पावर को मल्टीप्लाई करना है 1 ओम रेजिस्टेंस से और उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो होगी 1 वोल्ट। अब आते फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में हमें देखेंगे 1 वोल्ट कितना होता है। तो 1 वोल्ट मतलब जो 1 जूल्स एनर्जी है, 1 जूल्स जो एनर्जी है उसे हम 1 कूलम से अगर डिवाइड करते हैं, यानी 1 जूल्स एनर्जी को 1 कूलम से अगर डिवाइड करते तो उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो होगी 1 वोल्ट। यानी क्या किया हमने, 1 जूल्स को डिवाइड किया 1 कूलम से और उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो होगी 1 वोल्ट, या इसे भी हम 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि 1 जूल्स को डिवाइड करना है 1 कूलम से तो उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो होगी 1 वोल्ट। आते हैं 5वें स्टेप में देखेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 कूलम जो है, तो 1 कूलम को हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 कूलम को हम डिवाइड करते हैं 1 फैरेड से, 1 कूलम को 1 फैरेड से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो होगी 1 वोल्ट। यानी 1 कूलम को डिवाइड करना 1 फैरेड से, उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो होगी 1 वोल्ट। तो हमने 5 स्टेप में देखा कि 1 वोल्ट कितना होता है। आते अपने 6 पॉइंट की तरफ कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो 1 वोल्ट मतलब 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर पर सेकेंड, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंडक्टर से फ्लो करवाने हो तो उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो होगा 1 वोल्ट। यानी कि 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंडक्टर से फ्लो करवाने हो तो उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स देना पड़ेगा वो होगा 1 वोल्ट, या उसे भी हम 1 वोल्ट कहते हैं। तो आते अपने सातवें पॉइंट्स की तरफ, 1 वोल्ट कितना होता है। तो अब ऐसे 7वें पॉइंट की तरफ आते तो 1 वोल्ट कितना होता है हमें देखना है। तो जो स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल है, उस स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल का जो 20 डिग्री सेल्सियस पे जितना वोल्टेज दिखाएगा उस वोल्टेज को 1 वोल्ट कहते हैं, या वो 1 वोल्ट होता है। यह जो डेफिनेशन है वो इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। यानी स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल का 20 डिग्री सेल्सियस पे जितना वोल्टेज दिखाता है उस वोल्टेज को भी हम 1 वोल्ट कहते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट वाले पॉइंट की तरफ, 8वें पॉइंट की तरफ। 1 वोल्ट कितना होता है ये हमें देखना है। तो इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम निकालते हैं। ये है N पोल और ये है S पोल। N पोल है, S पोल है। इन दोनों पोल के बीच में जो मैग्नेटिक लाइंस गुजरी है, तो इन मैग्नेटिक लाइंस में अगर एक कंडक्टर रख दूँ मैं, एक ही कंडक्टर अगर रख दूँ इसमें, तो एक कंडक्टर 1 सेकेंड में, यानी एक कंडक्टर 1 सेकेंड में अगर 1 वेबर, यानी एक कंडक्टर 1 सेकेंड में 1 वेबर अगर मैग्नेटिक लाइंस को अगर वो कट करता है, यानी ये मैग्नेटिक लाइन जो N पोल से S पोल की तरफ गुजरी है, तो एक कंडक्टर 1 सेकेंड में 1 वेबर अगर मैग्नेटिक लाइंस को अगर वो कट करता है तो उस कंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो होगा 1 वोल्ट।
एक कंडक्टर 1 सेकंड में अगर 1 वेबर मैग्नेटिक लाइंस को अगर वो कट करता है तो उस कंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो होगा 1 वोल्ट, यही से भी हम 1 वोल्ट कहते हैं। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि 1 वेबर कितना, तो हम इसे भी थोड़ा देख लेते हैं कि 1 वेबर कितना। तो 1 वेबर की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है 10⁸ मैक्सवेल, यानी 1 वेबर मतलब 10⁸ मैक्सवेल। और एक मैक्सवेल की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है एक मैग्नेटिक लाइंस, यानी कि एक वेबर मतलब 10⁸ मैक्सवेल, और एक मैक्सवेल मतलब एक ही मैग्नेटिक लाइंस, जो एक ही मैग्नेटिक लाइंस जो एन पोल से एस पोल की तरफ गुजरी है। तो एक कंडक्टर अगर एक सेकंड में अगर 1 वेबर मैग्नेटिक लाइंस को अगर वो कट करते हैं तो उसे भी हम 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 वेबर मतलब कितना होता है, तो 1 वेबर मतलब होता है 10 करोड़ जो मैग्नेटिक लाइंस है उसे भी अगर एक कंडक्टर 1 सेकंड में अगर कट करता है तो उसे भी हम 1 वोल्टेज कह सकते हैं। तो हमने 8 स्टेप में ये देखा कि 1 वोल्ट कितना होता है।